ने छीनी कर्मचारियों की नौकरी, योगी दौरे में दिखा सांड तो कर्मचारियों पर गिरी गाज। क्या इसमें है योगी बाबा की सहमति? गौवंश की रक्षा करने वालों ने आखिर क्यों उठाया ये कदम? नमस्ते दर्शकों, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। पूरे उत्तर प्रदेश में छुट्टा पशुओं की समस्या किस तरह से हावी है, ये बात किसी से छिपी नहीं। किसान आए दिन छुट्टा जानवरों से परेशान रहते हैं, रास्तों में उनके कारण कई हादसे भी हो जाते हैं। इस मुद्दे को अक्सर विपक्ष उठाता रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा तो कई बार इस समस्या को उजागर किया जा चुका है, लेकिन तब इस समस्या पर किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने या उनके काफिले के सामने अगर यही छुट्टा जानवर दिख जाए तो क्या होता है, इसका असर वाराणसी में दिखा। दरअसल होली से पहले 12 मार्च 2025 को सीएम योगी वाराणसी में विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे थे, जिस दौरान कबीर चौरा क्षेत्र में सड़क पर एक आवारा सांड दिखाई देने पर नगर निगम प्रशासन की लापरवाही उजागर हो गई। इलाके में सड़क पर सांड दिखने से हड़कंप मच गया। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद इस तरह की चूक को गंभीरता से लेते हुए तुरंत नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने 16 कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की और उनसे उनकी नौकरी छीन ली। नगर निगम में सख्त कार्रवाई करते हुए 2 बेलदारों को सस्पेंड कर दिया और 14 आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि योगी के दौरे के दौरान नगर निगम प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए थे। उन्हें ये सुनिश्चित करना था कि सीएम योगी के रूट पर कोई भी आवारा पशु ना दिखाई दे। साथ ही नगर आयुक्त ने एजेंसी को हटाए गए कर्मचारियों के स्थान पर कुशल और अनुशासित कर्मचारियों को नियुक्त करने का निर्देश दिया। नगर निगम ने यह भी कहा कि अगर भविष्य में एजेंसी की तरफ से ऐसी लापरवाही की जाती है तो उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। अब देखिए, इतनी बड़ी कार्रवाई, इतना बड़ा एक्शन केवल इसलिए लिया गया क्योंकि सीएम योगी के काफिले के सामने एक सांड दिख जाता है। लेकिन जरा सोचिए, सांड या कोई भी छुट्टा पशु हमें और आपको अक्सर राह चलते दिख जाते हैं। जाहिर तौर पर उनसे खतरा भी महसूस होता है और कई बार तो यही छुट्टा पशु राह चलते लोगों पर अटैक कर देते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। क्या तब प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई की जाती है? इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में हमेशा से ही राजनीति भी होती रही है। जैसे कि मैंने अभी कहा था कि समाजवादी पार्टी तो अक्सर योगी सरकार को इस मुद्दे पर घेरती रही है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले लोगों में छुट्टा पशु को लेकर आक्रोश भी दिखा था। उस वक्त आवारा जानवरों को लोगों ने विरोध का हथियार बनाया था। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने राजनीतिक कार्यक्रमों को बाधित करने और सरकार के खिलाफ विरोध जताने के लिए आवारा जानवरों के झुंड को सड़क पर छोड़ना भी शुरू कर दिया था। बात करें किसानों की, तो उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए छुट्टा पशु एक बड़ी समस्या है, जो उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे उनकी आय कम हो जाती है। छुट्टा पशु फसलों को चढ़ जाते हैं, उन्हें रौंद देते हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है। किसान दिन रात खेतों की रखवाली करते हैं, लेकिन छुट्टा पशु फिर भी फसलें नष्ट कर देते हैं। क्या तब इस पर कोई कार्रवाई, कोई एक्शन लिया जाता है? हाँ, इस पर गौशाला बनाए जाने की बात कही जाती है। सरकार द्वारा खेत सुरक्षा योजना लाए जाने की बात कही जाती है। इस बार के बजट में भी इस बात पर फोकस किया गया। सरकार ने छुट्टा जानवरों के पालन पोषण के लिए 2140 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया। और देखा जाए तो सीएम योगी तो खुद गौवंश के रक्षक माने जाते हैं, वो गौवंश की रक्षा की मांग करते हैं। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है, क्या इतने बड़े फैसले में सच में योगी बाबा की सहमति है, या प्रशासन की तरफ से खुद ही ये बड़ी कार्रवाई की गई है? सवाल ये भी कि केवल सीएम योगी के काफिले के पास सांड दिख जाने की वजह से किसी की नौकरी ही छीन लेना कितना सही है? क्योंकि हो सकता है कि उसी नौकरी से उसका घर चलता हो, उसकी रोजी रोटी चलती हो। वही मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि प्रशासन द्वारा लिया गया ये एक्शन कितना सही है और कितना गलत। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।